नगर कांग्रेस कमेटी लालकुआं के नेतृत्व में शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र सिंह बोरा एवं हेमवंती नंदन दुर्गापाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर मतदाता सूची पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं के विरोध में उपजिलाधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बिना पर्याप्त सूचना मतदाताओं के नाम हटाने, दस्तावेजों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने तथा पात्र मतदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के हटाना उसके लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच, मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा तथा निर्वाचन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। हरेंद्र सिंह बोरा और हेमवती नंदन दुर्गापाल ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करती है और BLO सहित संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुसार निष्पक्ष कार्य करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान नहीं हुआ तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन जारी रखेगी। आइए देखिए खबर विस्तार से। समाचार नेशन के लिए सईद सिद्दीकी की खबर। ज्ञापन इसलिए दिया है कि जिस तरीके से जानकारी मिली है, करीब 42,000 लोगों को नोटिस जारी हुए हैं और उसमें छोटी छोटी गलतियों पर भी नोटिस जारी करके कहीं ना कहीं ये सरकार, निर्वाचन आयोग मतलब कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। जबकि निर्वाचन आयोग का काम ये होना चाहिए कि लोगों के अंदर भ्रम ना हो, उनको स्पष्ट हो कि मेरा नाम ये है, मुझे मेरा नाम उसमें वोटर लिस्ट में नाम कंफर्म है। तो ये तो खुद निर्वाचन, मुझे लग रहा है कि निर्वाचन आयोग खुद जो है भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है और ये सही नहीं है कि छोटी छोटी गलतियों को ले भी क्या नाम कहते हैं वोटर्स को नोटिस दिए जाए, क्योंकि नोटिस देना मतलब एक गलत परंपरा है और ये छोटी छोटी गलतियों में दिया जाना बहुत गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और ये कहीं ना कहीं जो तकनीकी खामियां हैं या छोटी गलतियां हैं, ये इन्हीं की गलतियां हैं, ये सरकार के सिस्टम की गलतियां हैं। सरकार के जो नुमाइंदे काम कर रहे हैं, नाम चढ़ाने का, नाम काटने का घूम रहे हैं, ये उनके द्वारा की गई गलतियां हैं। तो ये वोटर के द्वारा करी गई गलतियां नहीं है, तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए कम से कम वोटर को नोटिस दे के ये ना करें। और हमारा कहना है सरकार से है कि वो इसको उत्तराखंड को पश्चिम बंगाल न समझे। यहाँ का मतदाता जागरूक है, पढ़ा लिखा है, साक्षरता प्रतिशत भी ठीक ठाक है, तो ऐसे तरीके से करके वोटर को आप वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हुआ तो हम जो है कि फिर जो है कांग्रेस सड़क पे आने के लिए तैयार रहेगी। बहुत बड़ा है कि SIR में लालकुआं विधानसभा में करीब 42,000 नोटिस गए हुए हैं, लोगों के पास आए हैं और उसमें भी लालकुआं और बिंदुखत्ता में घर घर जाकर नोटिस अभी तक नहीं बांटे गए हैं। लोगों को पता नहीं है कि हमें नोटिस, हमारा नाम है या नहीं है। एक तो इसको हमने तहसीलदार साहब को ये ज्ञापन दिया कि एक तो इस जो ये गलती है इसको दूर करा जाए और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि कुछ जगहों पर ये अनावश्यक दस्तावेज भी मांग रहे हैं जो लोगों के पास, जो लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जैसे जो राजस्व गाँव है वहाँ तो चलिए परिवार रजिस्टर की कॉपी निकाल के आप वो दे सकते हैं, वो एक प्रूफ हो जाएगा। लेकिन बिंदुखत्ता जैसी जगह में जो वन भूमि में है तो वहाँ पर जो है लोग पूरे ये इस किस्म के दस्तावेज परिवार रजिस्टर वाले नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं देखिए अब ये शासन प्रशासन का काम है और जो है इनके BLO का काम है कि वो इसमें सुधार करें और जो तारीख नियत की गई है उस तारीख में जो है उसका निस्तारण करने की कृपा करें। कहना चाहेंगे कि जो हम देखने में आ रहा है कि प्रत्येक बूथ में 200, 250, कहीं 500, 550 तक नोटिस लोगों को गए हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब SIR के तहत घर घर प्रक्रिया चली थी, सत्यापन हुआ था, तो जब वोटर ने अपने सारे कागज जमा कर दिए तो फिर ये नोटिस किस बात के? तो नोटिस दे के कहीं ना कहीं वोटर को परेशान किया जा रहा है, उनसे लाइनों में लगाया जा रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इस समस्या को दूर किया जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को वोट देने से वंचित न किया जाए। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, इसकी जवाबदार खुद सरकार रहेगी।